नमस्कार दोस्तों। वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए यदि आपको इक्विटी शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचने पर एसटीटी लगा हो, इसी प्रकार इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, तो टैक्स रेट क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर ऐसे समझिएगा कि जब मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली 2024 में अपना पूर्ण बजट पेश किया, तो उस बजट में उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दी। परंतु इंटरेस्टिंगली एक बाइफरकेशन किया कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 तक हुआ हो, उस पर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट लगेगी 10%। और उसके बाद 23 जुलाई ऑनवर्ड्स होने वाले ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिनकी मैंने यहाँ चर्चा करी, उन पर टैक्स रेट लगेगी 12.5%। तो दो टैक्स रेट यहाँ पर बनती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों कि 1.25 लाख की एग्जम्पशन लिमिट की बात की गई कि 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नील टैक्स लगेगा। तो इसमें आपको, क्योंकि पहले लिमिट 1 लाख थी, बाद में लिमिट 1.25 लाख की गई, तो कोई मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन निकालना चाहे कि 1 प्लस सवा 2 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट ले लें वित्त वर्ष 24-25 के लिए, ऐसा संभव नहीं है। ये दूसरी क्लैरिटी इस शॉर्ट से मैंने रखी। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि जब फाइनली हम टैक्स लायबिलिटी देने पर आएंगे, तो हमारे इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो भाग में विभाजित होंगे। एक वो जो 10% वाले हैं, और दूसरे वो जो 12.5% वाले। अब इस विषय पर सरकार की ओर से क्लैरिटी का अभाव कि जब मुझ पर फाइनली टैक्स रेट लागू होगी, तो मैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दूंगा, यदि मैं कहूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पर मुझे टैक्स देना है, उसमें साहब मेरा 10% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्यादा पड़ा है बनस्पत 12.5%। अब हो सकता है ये कहानी केवल 3,000 की हो, लेकिन 3,000 रुपए भी किसी करदाता के लिए एक बहुत छोटी राशि इसलिए नहीं मान सकता कि कई बार रिटर्न भरने की फीस भी 2-3 हजार रुपए ही हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की आय है, यदि मैं अर्थशास्त्र के इस नियम से चलूं, तो ये 3,000 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। परंतु इस इंटरेस्टिंग विषय पर भारत सरकार की ओर से वर्तमान में कोई क्लैरिटी उपलब्ध नहीं है। हाँ, कोई कह सकता है अनुप जी फीफो मेथड लेके चलते हैं, तो पहले आपके 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट नील हो गई, मान लेते हैं 10% वाला था, और बैलेंस पर आपको 12.5% से टैक्स देना है। तो ये सरल इंटरप्रिटेशन जरूर है, पर क्या यही सही इंटरप्रिटेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता। तो ये एक डिस्प्यूट भी यहां पर रहेगा। जो बात मेरे समझ में आई मैंने आपके समक्ष रखी। आपके कोई विचार हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।